हम जिस जगह पे खड़े हैं ये गंगापुरी गांव है और गंगापुरी धरनगांव तालुके में आता है। और हमारे जलगांव ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे नेताजी जिसे हम आमदार कहते हैं गुलाबराव जी पाटिल। आज गुलाबराव जी पाटिल हमारे पानी पुरवठा मंत्री है और काफी कुछ लोगों को पानी तो बहुत कुछ पिला रहे हैं, लेकिन गंगापुरी गांव से जब किसानों के लिए कोई ऐसी आपदा आती, किसानों के लिए यदि कोई आंदोलन करना होता या किसानों के लिए कोई अच्छी सोच होती, तो गंगापुरी गांव एक आदर्श है कि धरनगांव तालुके में एक आदर्श है कि गंगापुरी गांव से वही चीजें मतलब गंगापुरी गांव में जो किसानों के लिए तकलीफें होती, गंगापुरी गांव के लोग उस आवाज को उठाने के लिए यहाँ से आवाज उठाते हैं और ये आवाज पूरे जिले में लेके जाते हैं और वो अपने जिले में लेके जाने के बाद किसानों के लिए यदि जो भी काम होते हैं उसके लिए दखल लेते हैं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो बोर्ड लगा है मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसका कारण क्या है, सबसे बड़ी हेडिंग मैं सबसे पूरे जिले के लोगों से कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे सर्व राजकीय पुढाऱ्यांना गंगापुरी गावात प्रवेश, इस टाइप का बैनर प्रत्येक गांव में लगना चाहिए। क्योंकि हम यदि आमदार खासदार जिन भी लोगों को चुन के देते हैं, चाहे हमारे आमदार हो खासदार हो, उसके नीचे के लेवल के जिला परिषद सदस्य हो, ग्राम पंचायत समिति सदस्य और ग्राम पंचायत का हमारा सरपंच हो, हम इसलिए इनको चुन के देते हैं कि ताकि हमारी जो आवाज जो भी हमारी संवेदना है, हमारी संवेदनाओं को मंत्रिमंडल तक ले जाए और हमारी जो भी तकलीफ है, समस्याओं का निवारण करने के लिए वो मंत्रिमंडल में आवाज उठाए और हमारे लिए जो सही है उसके लिए हमारी कोई योजना बनाए। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि हम आमदार खासदार सबको चुन के देते हैं। शोकांति हमारी ये है, हमारी शायद या तो हमारी मूर्खता का है या हमारी कमजोरी का है या जो कुछ का है, उसका मतलब ये है कि हम तो चुन के तो इन लोगों को देते हैं, लेकिन इनकी 7 पुस्तों का उद्धार करने के लिए देते हैं। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी लोग हैं, चाहे हमारे किसान हो, छोटे छोटे मजदूर हो, जो भी हो, वो जहाँ के वहाँ रहते हैं। आप इतिहास के पन्नों में देख लिए, आज तक हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में जितने भी राजकीय नेताओं को हमने चुन के दिया है, चाहे वो आमदार खासदार या उनके द्वारा मंत्रिमंडल का जो विस्तार के लोग हैं, आप उनका बैंक बैलेंस देख सकते हैं। छोटे छोटे काम करने वाला, यदि कोई लारी चलाने वाला मजदूर, जो आदमी अपने बलबूते राजकीय क्षेत्र में आगे बढ़ते जाता है, आमदार खासदार जो भी राजकीय पक्ष में अपने पद को लेता है, तो आप उनके इतिहास के पन्ने में उनका बैंक का बैलेंस आप देख सकते हैं कि हमारी कल्पना के बड़े 7 पुस्तों का वो उद्धार करते हैं। और हम मतदाता जिन्हें हम हर पक्ष का झंडा लेके हम जो चलते हैं, हम जिन लोगों का झंडा लेके चलते हैं, शोकांति हमारी, हम झंडे के नीचे अपने ही लोगों से लड़ाई लड़ते हैं। और ये हमारे राजकीय चोर जिनको हम पुढारी कहते हैं, वो राजकीय पुढारी अपना मलिदा खाते और हमें आपस में लड़ाते। अतः मैं गंगापुरी गांव के लोगों का, सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। और आज नए साल में जो नया कदम उठाया, मैं इनका अभिनंदन करती हूँ। मैं इनसे चाहती हूँ कि यह जो चिंगारी आपने छोड़ी है, इसको ज्वाला का रूप लेकर किसानों के उद्धार के लिए आप ऐसा काम करेंगे। और मैं आपको सबका अभिनंदन करती हूँ और सबको बधाई देती हूँ। कम से कम आपके गांव से 1 जनवरी 2024 से आपने संकल्प लिया और मैं आपको इसकी बधाई भी देना चाहती हूँ कि संकल्प आपका पूरा भी हो। और मैं इस संकल्प में आपके साथ हूँ। कभी भी मैं आपके किसानों के लिए यदि कोई विपत्ति आती है, आपदा आती है, यदि कोई हमको कुछ भी करना पड़ता है, तो हम ये अपनी आवाज़ को राजकीय नेता तक हमको पहुंचाना है। क्योंकि हमारी आवाज़ यदि हम राजकीय नेता तक पहुंचाते हैं तभी ये हमारा काम होता है। लेकिन हम लोगों को ना समझ के कारण हम ये काम क्या करते हैं, हम कलेक्टर के पास जाते हैं, तहसीलदार के पास जाते हैं। यदि हमको हमारी समस्याओं का निवारण करना है या हमारा हमी भाव की हमारी को कभी योजना बनानी, इसके लिए हमको राजकीय पुढारों का धारा धरना है। और यदि हमने उनको पकड़ा और हमारी आवाज़ उन लोगों ने मंत्रिमंडल तक ले गए और हमारे लिए जो किसानों के लिए बिल यदि पास कर लिया, तो मैं आपसे कहती हूँ हमारे लिए हमी भाव भी निश्चित हो जाएगी। और हमारा जो उत्पन्न किया गया जो अनाज या हमारा जो भी फसल है, जो हम खेती माता से जो जमीन से जो उत्पन्न करते हैं, उसका हमें भाव निश्चित रहेगा। इसके लिए मैं कहती हूँ आप संगठित हो, संगठित होने में ताकत है। क्योंकि संगठन का मैं आपको उदाहरण बता सकती हूँ। मंत्रिमंडल में जो हम जिन लोगों को, मेरे हिसाब से तो मैं चोर उनको इसलिए कह रही हूँ कि वो हमारे हिस्से की चोरी करते, इसलिए मैं चोर कह रही हूँ। उन लोगों ने अपनी पेमेंट बहुत कुछ बढ़ने के, वो जनता के सेवक कहलाते हैं, लेकिन पेमेंट लेने के बाद उन्होंने उनकी जो पेमेंट उनको बढ़ानी थी, 2 मिनट का टाइम नहीं लगा और आज हम रास्ते पे खड़े होकर ये बातों को कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ प्रत्येक किसानों ने जागना चाहिए और अपना काम करना चाहिए।